जय हिंद एवरीवन। जितने भी लोग 2025 में आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी का पेपर देने वाले हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को अच्छे तरीके से पूरी क्लास को कंप्लीट करना है। आज की इस क्लास में जीएस मतलब सामान्य विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 प्रश्न करेंगे। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से प्रश्नों को कंप्लीट करना है और पूरा क्लास समाप्त होने के बाद अपना स्कोर ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके बताएं कि जीके के इन 30 प्रश्नों में से टोटल आपके कितने प्रश्न सही हैं। तो क्लास में देरी ना करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। जितने भी लोगों को प्रश्न का आंसर पता है तो वो प्रश्न का आंसर करते रहें, और जितने भी लोगों को प्रश्न का आंसर नहीं पता है तो वो लोग प्रश्नों के आंसर को याद बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। तो सैनिक सीरीज की ये क्लास नंबर 6 है। जितने भी लोगों ने अभी तक सैनिक सीरीज को कंप्लीट नहीं किया है तो इसका मैंने अलग से पूरा प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोगों को सारी क्लासों को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करते चलना है। सैनिक सीरीज में सिर्फ मैं आपको वही टॉपिक से प्रश्न करा रहा हूँ जिस टॉपिक से आर्मी के पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सैनिक सीरीज को आप लोगों को एक भी क्लास नहीं छोड़नी है। आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट उस सैनिक सीरीज में प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो आज की क्लास का जो प्रश्न नंबर हमारा 1 है वो है संगमरमर के संक्षारण का कारण है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं धुएं के कण, CFC, कोहरा, अम्ल वर्षा। तो आपको बताना है संगमरमर के संक्षारण का कारण है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको अम्ल वर्षा ऑप्शन नंबर डी अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा रहने वाला है, जितने भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को आप लोग ज़रूर लाइक कर दें। जितने भी लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। वहां पर आप लोगों को हर क्लास का PDF बिल्कुल आंसर सहित दिया जाता है। तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला वो है सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से होता है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं वो है फेफड़ों का कैंसर, मुंह का कैंसर, त्वचा का कैंसर, यकृत का कैंसर। तो आपको बताना है कि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको त्वचा का कैंसर ऑप्शन नंबर सी अच्छे तरीके से याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला, सारे प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को याद करते चलना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है वह मानव शरीर में सर्वाधिक उपस्थित तत्व कौन सा है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं वो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो आपको बताना है कि मानव शरीर में सर्वाधिक उपस्थित तत्व कौन सा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको ऑक्सीजन ऑप्शन नंबर ए अच्छे तरीके से याद रखना है। तो मानव शरीर में सर्वाधिक जो उपस्थित तत्व होता है वो ऑक्सीजन होता है। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है, आप लोगों से ऐसे ही प्रश्न पेपर में पूछे जाएंगे तो आप लोगों को अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को याद करते चलना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है वो आवर्त सारणी में सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन। तो आप लोगों को बताना कि आवर्त सारणी में सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको फ्लोरीन ऑप्शन नंबर ए अच्छे तरीके से याद रखना है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है, तो आप लोग सैनिक सीरीज की एक भी क्लास नहीं छोड़ना, क्योंकि सैनिक सीरीज में आपको टोटल लगभग 30 क्लासें कराऊंगा। आप लोगों को 30 क्लासों को बहुत अच्छे तरीके से करना है। वे 30 क्लासों में सिर्फ आपको वही टॉपिक से मैं प्रश्न करा रहा हूं जिस टॉपिक से आर्मी के पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को सैनिक सीरीज की एक भी क्लास नहीं छोड़ना है। अच्छे तरीके से सैनिक सीरीज का मैं आपको रिवीजन भी कराता हूं। संडे की क्लास में आपका मैं सैनिक सीरीज का पूरा रिवीजन करा देता हूं। तो आपका मैं पूरा रिवीजन भी कराते चल रहा हूं और आप लोग अपना रिवीजन मैं PDF देता हूं, उससे भी पढ़ते रहें। तो ऐसा होता है जिस प्रश्न को आप बार बार देखोगे, 2-4 बार देखोगे, फिर आपको वो प्रश्न आसानी से याद हो जाता है। तो आप लोग अच्छे तरीके से बस इन प्रश्नों को याद करते चलें। सारे प्रश्न मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट ही करा रहा हूँ। कोई भी प्रश्न आपको फालतू का देखने को नहीं मिलेगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करते रहें। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है, इनमें से कौन सा बहुबीज वाला फल है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं पपीता, लीची, सेब, अनार। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा बहुबीज वाला फल है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको लीची ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है ग्रंथियों में पाया जाने वाला ऊतक है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं उपकला, संयोजी, पेशी, तंत्रिका। तो आपको बताना है ग्रंथियों
में पाया जाने वाला ऊतक है? तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको उपकला ऑप्शन नंबर ए अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा रहने वाला, आपको मैं इधर उधर की कोई भी बातें नहीं करता हूँ, सिर्फ प्रश्न से रिलेटेड ही बातें करता हूँ। तो आपकी क्लास भी मैं ज़्यादा लंबी नहीं करता हूँ। हो सकता है जितने कम समय में आपकी क्लास करा सकूँ उतने कम समय में आपकी क्लास कराता हूँ। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लास को देख लेना है। एक बार नहीं समझ में आता तो 2 बार आपको क्लास देखना है, लेकिन आपको सारे प्रश्न याद होने चाहिए जितने मैं आपको करा रहा हूँ। तो आज की क्लास का जो प्रश्न नंबर हमारा नेक्स्ट है वो है आवर्धन लेंस है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं ऊतक, अवतल, गोली, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना आवर्धन लेंस है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको ऊतक ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को याद करते चलना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है वह कपड़ों में चमक उत्पन्न करने के लिए उपमार्जक में मिलाया जाता है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं सोडियम सिलिकेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम परबोरेट। तो आपको इस प्रश्न का सही जवाब बताना है कि कपड़ों में चमक उत्पन्न करने के लिए उपमार्जक में मिलाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको सोडियम परबोरेट अच्छे तरीके से याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है निम्न में से कोयले का उपयोग सड़क निर्माण में किया जाता है। तो उसके जो ऑप्शंस होते हैं वो हैं पीट, लिग्नाइट, बिटुमनी, एंथ्रासाइड। तो आपको बताना है निम्न में से कोयले का उपयोग सड़क निर्माण में किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको बिटुमनी ऑप्शन नंबर सी अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है अम्ल व क्षार की प्रक्रिया से बनने वाला उत्पादक है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं रबड़ व जल ऑप्शन नंबर डी जो है वो इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को सही जवाब बताना है कि अम्ल व क्षार की प्रक्रिया से बनने वाला उत्पाद है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना, रबड़ व जल ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है अंगूर व इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं वो है लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि अंगूर व इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब आपको टार्टरिक अम्ल ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है वो है जितने भी लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। वहां से बिल्कुल आसानी से आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है सीएनजी का प्रमुख घटक है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो आपको बताना है सीएनजी का प्रमुख घटक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको मीथेन ऑप्शन नंबर ए अच्छे तरीके से याद रखना है। जो सीएनजी का प्रमुख घटक है वो मीथेन होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है वह लाल दवा का रासायनिक सूत्र। तो आप लोगों को बताना है जो लाल दवा का होती है उसका रासायनिक सूत्र क्या है। तो आप लोगों को इसका रासायनिक सूत्र अच्छे तरीके से याद रखना है। लाल दवा का आप लोगों का इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा KMnO4। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। लाल दवा का रासायनिक सूत्र ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है जितने भी लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। सारे प्रश्न मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट करा रहा हूं, बस आप लोगों को अच्छे तरीके से सारी क्लासों को कंप्लीट करते चलना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है पृथ्वी पर सर्वाधिक पाई जाने वाली अधातु है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर। तो आपको बताना है पृथ्वी पर सर्वाधिक पाई जाने वाली अधातु है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको ऑक्सीजन ऑप्शन नंबर ए अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा रहने वाला है वो है निम्न में से कौन मिश्रण नहीं है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं वायु,
सीमेंट, जल, बारूद। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन मिश्रण नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको अच्छे से याद रखना है, जल। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आज की इस क्लास में हम जीएस के टोटल 30 प्रश्न कर रहे हैं। आप लोगों को अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को कंप्लीट करते चलना है। जितने भी लोगों को प्रश्न का आंसर पता है तो वो लोग प्रश्न अपने काउंट करते रहें। जितने भी लोगों को प्रश्न का आंसर नहीं पता है तो वो लोग अपने प्रश्नों को याद करते चलें, क्योंकि सारे प्रश्न मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट करा रहा हूँ। बस आप लोगों को सारे प्रश्नों को याद कर लेना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है वह निम्न में से कौन सा परिवर्तन स्थायी होता है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं भौतिक, रासायनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को इस प्रश्न का सही जवाब बताना है कि निम्न में से कौन सा परिवर्तन स्थायी होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको रासायनिक, ऑप्शन नंबर बी अच्छे तरीके से याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है, जितने भी मैं आपको सैनिक सीरीज में क्लासें कराऊंगा तो सैनिक सीरीज में आपको मैं टोटल 30 क्लासें कराने वाला हूं। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से 30 क्लासों को कंप्लीट कर लेना। फिर उसके बाद मैं जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के मैं आपको प्रश्न कराऊंगा कि जिस टॉपिक से आर्मी के पेपर में हर वर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं उस टॉपिक को मैं अलग से आपको कराऊंगा। उसके बाद जब मैं आपको सारे टॉपिक ख़त्म कर लूँगा फिर उसके बाद मैं आपके प्रैक्टिस सेट जीके और जीएस के मिक्स चलाऊँगा। तो आप लोगों को परेशान बिल्कुल नहीं होना, आपकी मैं तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कराने वाला हूँ। तो ये हमारा अभी सैनिक सीरीज में 6 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो आप लोगों को 30 प्रैक्टिस सेट अच्छे तरीके से सैनिक सीरीज की कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद मैं आपको टॉपिक वाइज जीके जीएस पढ़ाऊंगा। उसका हमारा टारगेट कैसे रहेगा, जैसे में ये सीरीज ख़त्म होगी फिर मैं उसके अलग से वीडियो बना के बता दूंगा। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करते रहना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा रहने वाला है वो है प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं पृथ्वी पर, सूर्य पर, चंद्रमा पर, ये सभी। तो आप लोगों को बताना है प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको याद रखना है सूर्य पर। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 18, वो है तापमान बढ़ाने पर पृष्ठ का तनाव डॉट डॉट होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको बताना है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है तापमान बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव का मान होता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो घटता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब बिल्कुल हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, आपके पेपर में इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से सारी क्लासों को और सारे प्रश्नों को याद करते चलें। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला वो है निम्न में से कौन सा प्रतिचुंबकीय है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं प्लेटिनियम, सोडियम, क्रोमिनियम, पारा। तो आप लोगों को बताना है कि निम्न में से कौन सा प्रतिचुंबकीय है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है पारा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला, आप लोगों को अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को याद करते चलना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है वो है निम्न में से किसका जड़त्व अधिक है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं साइकिल, कार, बस, रेलगाड़ी। तो आप लोगों को बताना है निम्न में से किसका जड़त्व अधिक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको रेलगाड़ी, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार की राशि है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं सदिश, अदिश, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार की राशि है। तो आप लोगों को इस प्रश्न का राइट आंसर आपको सदिश राशि अच्छे तरीके से याद रखना है। जो चुंबकीय है उस सदिश राशि आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा रहने वाला है वो है कौन से विटामिन की कमी से मसूड़ों में खून आता है। तो आप लोगों को बताना है कि कौन से विटामिन की कमी से मसूड़ों में खून आता है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो मसूड़ों में खून आने से कौन से विटामिन की कमी होती है। तो आप लोगों को याद रखना है अच्छे तरीके से। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको विटामिन सी अच्छे तरीके से याद रखना है। जब हमारे अंदर विटामिन सी की कमी होती तब हमारे मसूड़ों से खून आने लगता है। तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है शहद का प्रमुख घटक है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, फैक्ट्रोज। तो आपको बताना है शहद का
प्रमुख घटक है? तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको फैक्टरोज ऑप्शन नंबर डी अच्छे तरीके से याद रखना है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला, आप लोग अच्छे तरीके से सारी प्रश्नों को याद करते चलें। जितने भी मैं आपको प्रश्न करा रहा हूँ सारे प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिरोध का मात्रक होता है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं एम्पियर, कूलम्ब, ओम, वाट। तो प्रतिरोध का मात्रक होता है, इस प्रश्न का सही जवाब आपको ओम ऑप्शन नंबर सी अच्छे तरीके से याद रखना है। प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है। आप लोगों से पेपर में बहुत कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है वो है, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो उसके जो ऑप्शंस हैं वो है रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, जॉर्ज पोल्स, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है और याद रखना है कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका रॉबर्ट हुक ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है, कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र है। तो आप लोगों को बताना है कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा। तो उसके चारों ऑप्शंस आपके सामने, आप लोगों को राइट आंसर अच्छे तरीके से याद रखना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र वो है CaO ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है, निम्न में से ठोस कौन है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं जल, बर्फ, नाइट्रोजन, क्लोरीन। तो आपको बताना है निम्न में से ठोस कौन है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आप लोगों को 27 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी बर्फ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है आज की क्लास का प्रश्न नंबर 28 वो है, सबसे चमकीली अधातु है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन, आयोडीन। तो आपको बताना है सबसे चमकीली अधातु है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको आयोडीन ऑप्शन नंबर डी अच्छे तरीके से याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सबसे चमकीली अधातु आपको आयोडीन अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है वह वाहनों में गति मापने वाला यंत्र है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं अल्टीमीटर, स्पीडोमीटर, बैरोमीटर, लैक्टोमीटर। तो आपको बताना है वाहनों में गति मापने वाला यंत्र है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आपको स्पीडोमीटर ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न और आज की क्लास का ये लास्ट प्रश्न है। आज की इस क्लास में हमने जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 प्रश्न किए हैं। तो आप लोगों को क्लास कैसी पसंद आई आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है गति का दूसरा नियम है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं वो है क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम, जड़त्व का नियम, संवेग का नियम, बल का नियम। तो आपको बताना है गति का दूसरा नियम है। तो आप लोगों को अच्छे से याद रखना है जो गति का दूसरा नियम है उस संवेग का नियम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है गति का जो दूसरा नियम होता है वो संवेग का नियम होता है। तो आज की इस क्लास में हमने जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 प्रश्न किए थे। तो आज की इस क्लास में आप लोगों का टोटल कितना स्कोर रहा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो सैनिक सीरीज की ये क्लास नंबर 6 है। तो टोटल सैनिक सीरीज में हम क्लासें 30 करने वाले हैं। आप लोगों को अच्छे तरीके से सारी क्लासों को कंप्लीट करते रहना है। जब 30 क्लासें ख़त्म हो जाएंगी फिर उसके बाद मैं आपको चैप्टर वाइज प्रश्न कराऊंगा। जो चैप्टर इम्पोर्टेंट होंगे मैं उन्हीं टॉपिक को मैं प्रश्न कराऊंगा। तो जिन टॉपिक से आर्मी के पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं उन टॉपिक से मैं प्रश्न आपको इस सीरीज में करा रहा हूं सैनिक सीरीज में, लेकिन मैं आपको अलग से भी टॉपिक प्रश्न कराऊंगा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे। जैसे 2011 की जनगणना से हर वर्ष प्रश्न पूछा जाता है, संविधान से हर वर्ष प्रश्न पूछा जाता है, उसके बाद हवाई अड्डे से हर वर्ष प्रश्न पूछा जाता है। बहुत सारे टॉपिक हैं जिनसे हर वर्ष आर्मी के पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। उन टॉपिक को मैं आपको अलग से कराने वाला हूं। बस आप लोग इस चैनल से अच्छे से जुड़े रहें। अगर जितने भी लोग जितना हमारा कह रहे हैं आपसे अगर उतना करते चलोगे तो आप लोग जीके जीएस में अपना 100% स्कोर कर आओगे।
तो ये मैं आपसे ज़रूर वादा करूँगा। अभी तो पेपर में काफ़ी समय है, क्योंकि आपका पेपर लगभग टेंटेटिव जो डेट है वो जून महीने में होने वाला है। वैसे हो सकता है कि आपकी डेट बढ़ाई घटाई जाए, क्योंकि ये टेंटेटिव डेट है, ये डेट कभी भी बढ़ाई घटाई जा सकती है। बस आप लोग अच्छे तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें, अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही दिखाते रहें। तो अगर आपका कोई भी डाउट है आप लोग कमेंट करें, कमेंट्स के माध्यम से मैं आपका उस डाउट को देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।